नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स के सेगमेंट में आज हम लोग 16 मई के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं आज के क्या है महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है E225 पहल किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है स्वाइन फ्लू, ऑप्शन बी है मलेरिया, ऑप्शन सी है कोविड-19, ऑप्शन डी है दिल सेहत। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी मलेरिया। 2025 तक चुने गए 25 देशों में मलेरिया के संचरण को रोकने के लिए E225 पहल शुरू की गई थी। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मुसलमानों का कौन सा पवित्र स्थल इजराइल और फिलिस्तीन की विवादास्पद भूमि पर स्थित है? ऑप्शन ए है मक्का, ऑप्शन बी है मदीना, ऑप्शन सी है अलास्का, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अलास्का। अलास्का मस्जिद उस भूमि पर स्थित है जो इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष का कारण है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, पृथ्वी दिवस के संस्थापक कौन है? ऑप्शन ए है गैलॉर्ड नेल्सन, ऑप्शन बी है गैलॉर्ड नेल्सन, ऑप्शन सी है विलियम विंडसर, ऑप्शन डी है नेल्सन मंडेला। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए गैलॉर्ड नेल्सन। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से फिलिस्तीन के बारे में सही कथन चुनें। पहला है, यह गाजा और वेस्ट बैंक में विभाजित है। दूसरा, वेस्ट बैंक डेड सी के पूर्व में स्थित है। ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए केवल एक। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2020 वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2020 के अनुसार सही कथन का चयन करें। पहला ऑप्शन है, भारत उन देशों में शामिल है जहां मलेरिया के सबसे ज़्यादा मामले हैं। और दूसरा है ऑप्शन, भारत पिछले वर्षों की तुलना में 2019 में 17.6% की गिरावट दर्ज करने वाला एकमात्र उच्च स्थानिक देश है। ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा एक और दो दोनों, ऑप्शन सी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, प्रथम ब्रिक्स नियोजन कार्य समूह की मेजबानी किस देश ने की? ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है ब्राज़ील, ऑप्शन डी है रूस। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी भारत। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस संगठन ने कतर में लेखांकन के पेशे को सुदृढ़ करने के लिए भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान ICAI के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए है कतर फाउंडेशन, ऑप्शन बी है कतर वित्तीय केंद्र प्राधिकरण, ऑप्शन सी है कतर फर्स्ट बैंक, ऑप्शन डी है कतर निवेश प्राधिकरण। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी कतर वित्तीय केंद्र प्राधिकरण। कतर वित्तीय केंद्र प्राधिकरण QFCA ने भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान ICAI के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में इस समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है। यह समझौता ज्ञापन संस्थानों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने और सुधारने में मदद करेगा और इसका उद्देश्य कतर में लेखा पेशे और उद्यमिता के आधार को मजबूत करना है। ICAI के 36 विदेशी चैप्टर हैं और कतर में 1981 में स्थापित दोहा चैप्टर उनमें से सबसे पुराना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कौन सा मंत्रालय PM किसान योजना की देखरेख करता है जिसकी 8वीं किस्त हाल ही में प्रधानमंत्री के द्वारा जारी की गई थी? ऑप्शन ए है ग्रामीण विकास मंत्रालय, ऑप्शन बी है पंचायती राज मंत्रालय, ऑप्शन डी है कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि PM किसान योजना के कार्यान्वयन की देखरेख कृषि और कृषक कल्याण मंत्रालय द्वारा की जाती है। 24 फरवरी 2019 को भारत सरकार द्वारा PM किसान पहल शुरू की गई थी।
यह स्मरणीय तथ्य है कि पीएम किसान निधि कब शुरू की गई थी, तो 24 फरवरी 2019 को। इस पहल के तहत सरकार न्यूनतम आय सहायता के रूप में सभी किसानों को सालाना 6,000 रुपये प्रदान करती है। सरकार ने किसानों के परिवारों के लिए अब तक 1.15 लाख करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि हस्तांतरित की है। अब यह खबरों में क्यों है? हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान योजना के तहत वित्तीय लाभ की 8वीं किस्त जारी की है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस देश ने हाल ही में याओगन उपग्रह को प्रक्षेपित किया है? ऑप्शन ए है दक्षिण कोरिया, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है रूस, ऑप्शन डी है ईरान। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, चीन। याओगन टोही उपग्रह को चीन के द्वारा चांगसेई 2C रॉकेट की सहायता से चीचांग उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से प्रक्षेपित किया गया है। याओगन टोही उपग्रह एक जासूसी उपग्रह है जिसे चीन द्वारा खुफिया जानकारी जुटाने और सैन्य अनुप्रयोगों में इसके उपयोग के लिए कक्षा में भेजा गया है। चीन के अनुसार याओगन उपग्रहों का उपयोग फसल उपज मूल्यांकन, भूमि सर्वेक्षण, आपदा निगरानी और वैज्ञानिक प्रयोग के लिए किया जाएगा। इससे पहले चीन ने 2017 के बाद 7 समूहों को कक्षा में प्रक्षेपित किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, क्रिकेट नियमों का संरक्षक कौन सा संगठन है जिसने बांस से बल्लों के निर्माण के विचार को खारिज कर दिया है? ऑप्शन ए है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, ऑप्शन बी है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, ऑप्शन सी है मैरीलोबोन क्रिकेट क्लब, ऑप्शन डी है लंकाशायर कंट्री क्रिकेट क्लब। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मैरीलोबोन क्रिकेट क्लब। मैरीलोबोन क्रिकेट क्लब क्रिकेट के नियमों का संरक्षक है और उसने व्हीलों के बजाय बांस से बने बल्लों के विचार को ठुकरा दिया है क्योंकि वह वर्तमान नियमों के तहत अवैध होगा। नियम 5.3.2 में कहा गया है कि बल्लों को केवल लकड़ी से बनाया जाना चाहिए और वरिष्ठ क्रिकेटरों के लिए बल्लों में ब्लेड का लैमिनेशन भी प्रतिबंधित है। बांस, जो कि तकनीकी रूप से घास है, से बल्लों के निर्माण के लिए नियमों में संशोधन करना होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रही किफ़ायती तथा मध्यम आय आवास के लिए विशेष विंडो योजना स्वामी का प्रशासन कौन सा मंत्रालय करता है? ऑप्शन ए है वित्त मंत्रालय, ऑप्शन बी है सामाजिक न्याय तथा सशक्तिकरण मंत्रालय, ऑप्शन सी है ग्रामीण विकास मंत्रालय, ऑप्शन डी है सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, वित्त मंत्रालय। किफ़ायती तथा मध्यम आय आवास के लिए विशेष विंडो योजना स्वामी का प्रशासन वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा किया जाता है। स्वामी फंड की शुरुआत नवंबर 2019 में केंद्रीय वित्त और कारपोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण के द्वारा की गई थी। रिवाली पार्क आवासीय परियोजना भारत की पहली ऐसी आवासीय परियोजना थी जिसे स्वामी फंड के तहत धन प्राप्त हुआ था। खबरों में क्यों है? क्योंकि किफ़ायती तथा मध्यम आय आवास के लिए विशेष विंडो योजना स्वामी के द्वारा पहली परियोजना के पूर्ण रूप होने पर केंद्रीय वित्त और कारपोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण के द्वारा घर खरीदारों को घरों का कब्जा सौंपा गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस संगठन ने हाल ही में गोवा समुद्री संगोष्ठी GMS 2021 की मेजबानी की है? ऑप्शन ए है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, ऑप्शन बी है भारतीय नौसेना, ऑप्शन सी है भारतीय तटरक्षक बल, ऑप्शन डी है उपरोक्त से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, भारतीय नौसेना। गोवा समुद्री संगोष्ठी GMS 2021 को हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा 11 से 12 मई 2021 तक नेवल वार कॉलेज गोवा के तत्वाधान में आयोजित किया गया था। इस आयोजन का विषय था समुद्री सुरक्षा और उभरते गैर पारंपरिक खतरे IOR से नौसेनाओं के लिए पहले से निष्क्रिय रहने की स्थिति। इस कार्यक्रम को पहली बार वर्चुअली आयोजित किया गया था। संगोष्ठी का उद्देश्य भारत की समुद्री पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देना है। इस कार्यक्रम में हिंद महासागर के किनारे बसे 13 देशों अर्थात इंडोनेशिया, मालदीव, सेशल्स, मॉरिशस, थाईलैंड, म्यांमार, मेडागास्कर, बांग्लादेश, श्रीलंका, मलेशिया, कोमोरोस और सिंगापुर की भागीदारी देखी गई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाली प्रथम तलवारबाज कौन बनी है? ऑप्शन ए है कर्दम मल्लेश्वरी, ऑप्शन बी है गगन नारंग, ऑप्शन सी है दीपिका कुमारी, ऑप्शन डी है भवानी देवी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, भवानी देवी।
भवानी देवी ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय तलवारबाज बन गई हैं। उनके प्रशिक्षण के लिए उन्हें राहुल द्रविड़ एथलीट मेंटरशिप कार्यक्रम के तहत गोस्पोर्ट फाउंडेशन द्वारा वित्त पोषित किया गया था। उनका जन्म चेन्नई, तमिलनाडु में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था और उन्होंने अपने करियर की शुरुआत बांस की डंडियों के प्रशिक्षण से की थी। उन्होंने मार्च 2021 में हुए बुडापेस्ट विश्व कप के बाद समायोजित आधिकारिक रैंकिंग AOR पद्धति के माध्यम से ओलंपिक खेलों में जगह बनाई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहने वाली आयरन डोम वायु रक्षा प्रणाली किस देश से संबंधित है? ऑप्शन ए है इजराइल, ऑप्शन बी है तुर्की, ऑप्शन सी है फिलिस्तीन, ऑप्शन डी है सीरिया। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए इजराइल। आयरन डोम वायु रक्षा प्रणाली इजराइल से संबंधित है तथा उसे मिसाइलों और रॉकेट को हवा में ही मार गिराने के लिए तैनात किया गया है। इस प्रणाली को इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम के सहयोग से विकसित किया है। यह सभी मौसम में कार्य करने वाली कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली है और इसका उपयोग मोर्टार विमान, रॉकेट, हेलीकॉप्टर, मानव रहित वाहनों और मोर्टार तोपों का मुकाबला करने के लिए किया जाता है। खबरों में क्यों है? हाल ही में हमास ने इजराइल पर रॉकेट दागे थे जिन्हें आयरन डोम वायु रक्षा प्रणाली द्वारा इंटरसेप्ट करके नष्ट कर दिया गया था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए है हावर्थ बॉइस, ऑप्शन बी है फैजल हसन आबिद, ऑप्शन सी है शकुंतला हरक सिंह थिल्स्टेड, ऑप्शन डी है संजय राजाराम। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी शकुंतला हरक सिंह थिल्स्टेड। खाद्य प्रणालियों और जलीय कृषि के प्रति पोषण, संवेदनशील और समग्र दृष्टिकोण के विकास के लिए अनुसंधान के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिल्स्टेड को विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वह भारतीय मूल की वैश्विक पोषण विशेषज्ञ हैं और त्रिनिदाद और टोबैगो की मूल निवासी हैं और डेनमार्क की नागरिक हैं। उनका शोध बांग्लादेश की छोटी देसी मछली प्रजातियों पर आधारित था और इससे अफ्रीका और एशिया में रहने वाले लाखों कमज़ोर लोगों के आहार में सुधार करने में मदद मिली। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, E25 यानी E2.25 पहल किसने शुरू की है? E2025 पहल किसने शुरू की है? ऑप्शन ए है संयुक्त राष्ट्र, ऑप्शन बी है विश्व स्वास्थ्य संगठन, ऑप्शन सी है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भारत, ऑप्शन डी है ब्रिक्स। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वर्ष 2025 तक 25 चयनित देशों में मलेरिया से लड़ने के लिए E2025 पहल शुरू की है। दोस्तों, यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।